सब लोग ध्यान दें। आरव, मानव, कबीर, यहाँ हो? जी मैडम, हम तीनों मौजूद हैं और पूरी तरह से तैयार भी हैं। यात्रा तो तब मजेदार होगी जब ट्रेन में कुछ रोमांच हो। बिल्कुल, इस बार कुछ अलग होना चाहिए। सिया, रुचि, जोया यहाँ है और हम आपसे वादा करते हैं कि किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, शायद। जिसके बाद सभी बच्चे हंसते हैं। कुछ देर में बस आती है और स्टेशन की ओर बच्चे रवाना हो जाते हैं। टिकट दिखाइए, सीट नंबर, ठीक से बैठिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। ये टीटी अंकल तो पहले सीन से ही विलन लग रहे हैं। यह शायद रहस्य के सूत्रधार। चलो, खिड़की वाली सीट मेरी। इसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन अपने स्थान से चलनी शुरू हो जाती है। बच्चे सफर का आनंद ले रहे थे। ऐसे ही कुछ घंटे बाद कुछ बच्चे खाने के डिब्बे खोलते हैं तो कुछ गाने गा रहे होते हैं। अचानक ट्रेन एक सुरंग में जाती है और ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। किसी ने मेरी पानी की बोतल ले ली क्या? अरे मेरा बैग कहाँ है? क्या अभी तो यहीं रखा था? ये क्या मजाक है? नहीं, कोई था यहाँ पर जो बैग उठाकर चला गया। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है और वहां मौजूद सारे बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि कबीर का बैग गायब था। इस बात से सभी परेशान थे। कुछ देर बाद वहां मिस जोशी आती है। क्या हुआ? मैडम, कबीर का बैग गायब है। ये ट्रेन में पहले भी हुआ है। हो सकता है कोई पेशेवर चोर हो, लेकिन इस डिब्बे से कोई बाहर नहीं गया है। मतलब चोर अब भी यही कहीं है? जिसके बाद सब एक दूसरे को देखते हैं और एक रहस्य की हवा मंडराने लगती है। हमें मिलकर पता लगाना होगा, ये कोई मामूली चोरी नहीं है। उस बैग में मेरा कैमरा था और ट्रिप की डायरी भी थी। शांत हो जाए यार, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे। किसी ने देखा क्या? मैंने जब ट्रेन सुरंग में गई थी उस वक्त किसी की परछाई देखी थी, शायद बाथरूम की तरफ। क्या सच में? किसकी? शायद कोई स्टाफ का मेंबर था या कोई अनजान यात्री। तो फिर चलो एक एक कोने की तलाशी लेते हैं। जिसके बाद बच्चे चुपचाप समूह में डिब्बे की जांच करने लगते हैं। सभी डिब्बों से गुजरते हुए वो बाथरूम, सीटों के नीचे, ऊपर की बर्थ तक सब जगह देखते हैं। अचानक आरव एक छोटी सी पर्ची ढूंढ निकालता है जो सीट के नीचे गिरी हुई थी। जो खोया है उसे पाने के लिए सोच से ज़्यादा साहस चाहिए। अगले स्टेशन पर जवाब छुपा है। क्या? ये तो किसी ने जानबूझकर छोड़ी है। मतलब कोई हमारे साथ खेल रहा है और हम उस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। ट्रेन का अगला स्टेशन आ जाता है। रात का समय होता है। बहुत कम यात्री थे। बच्चे टीचर से बात करके थोड़ी देर के लिए बाहर उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। वो इधर उधर देखते हैं। तभी उनकी नजर रेलवे स्टेशन की एक टी स्टॉल पर पड़ती है जहां कबीर का बैग पड़ा हुआ दिखता है। वो सभी उस बैग की ओर जाते हैं। मिल गया, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? बच्चे बैग खोलते हैं लेकिन उसमें से कैमरा और डायरी गायब है। वहां एक और पर्ची रखी होती है। तुम सोचते हो तुम्हें जवाब मिल गया, पर सफर अभी बाकी है। अगली चुनौती इंतजार कर रही है, खिड़की नंबर 9 के पास। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है और हम इसके किरदार हैं। बच्चे ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं। खिड़की नंबर 9 के पास उन्हें एक नक्शा मिलता है जो ट्रेन के भीतरी रास्ते और एक एक्स मार्ग को दर्शाता है। क्या कोई खजाना छुपा है या कोई बड़ा राज? शायद यही कैमरा और डायरी तक ले जाए। ट्रेन फिर से एक लंबी सुरंग में जाती है। अब माहौल और गहरा हो जाता है। सभी बच्चे धीमे धीमे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जो नक्शे में एक्स के पास दिख रही है। वो एक सर्विस बोगी है जिसे सामान्य यात्रियों के लिए बंद रखा जाता है। अंदर कोई है? आवाज आ रही है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। ऐसा कहते हुए बच्चे दरवाजा खोलते हैं जहाँ अंदर अंधेरा होता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। अब क्या? लाइट कहाँ है?
अचानक एक छोटी सी स्क्रीन जलती है। उस पर एक वीडियो चलता है जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति बोल रहा होता है, बधाई हो, तुमने पहला स्तर पार कर लिया है। अब असली खेल शुरू होता है। अगला संकेत तुम्हारी डायरी में छुपा है, जो अब मेरे पास है। अगर वापस चाहिए तो खुद को साबित करो। यह नज़ारा देखकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि अब ये सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि एक मिशन बन चुका है। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर आ जाती है और बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ये कौन है जो हमारी ट्रिप को खेल बना रहा है? मुझे लगता है कि कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारे आसपास का ही कोई है। शायद उसी ने हमारा बैग चुराया और फिर नक्शा, सुराग सब प्लान किया। पर क्यों? और वो कैसे जानता है हमारी डायरी में क्या है? क्योंकि उस डायरी में ट्रिप से पहले वाली कुछ बातें भी थी, कुछ ऐसी बातें जो हमने बस एक दूसरे से साझा की थी। मतलब कोई हमें बहुत अच्छे से जानता है, कोई बेहद करीबी। एक और बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर ट्रेन अब अगले स्टेशन के लिए चल रही है। सभी सोच में डूबे हैं। बच्चों, सब ठीक है ना? तुम सब बहुत परेशान लग रहे हो। मैडम, कुछ गड़बड़ है। इस ट्रिप में कोई हमें निशाना बना रहा है और लगता है वो कोई ऐसा है जो हम सबको जानता है। हमारी बातें, हमारी आदतें। तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं भी घबरा गई हूँ, लेकिन मैं टीटी मिश्रा जी से बात करती हूँ और तुम सब जब तक हम अगले स्टेशन पर नहीं पहुँचते साथ ही रहना। मिस जोशी की बातें मानते हुए सभी बच्चे एक डिब्बे में बैठ जाते हैं। तभी अचानक से जोया को कुछ याद आता है। रुको कबीर, रुको। कबीर की डायरी में हम सबकी ट्रिप प्लानिंग के पन्ने थे, याद है? हाँ, और हर पेज के नीचे एक कोड लिखता था, तुम्हें याद है? ओह हाँ, वो 4 अंकों वाला जो शहर के कोड और तारीखों का मिश्रण था। क्या अगर अगला सुराग उसी कोड पर आधारित हो? जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर उस कोड को जल्दी से याद करते हैं। K2025, K इज इक्वल टू कबीर, 2025 इज इक्वल टू साल। वो इसे ट्राई करते हैं। नक्शे पर छुपे एक छोटे लॉक बॉक्स पर जो ट्रेन के एक छिपे कोने में मिला था, उस कोड से लॉक खुल जाता है, जिसके अंदर एक छोटा सा चिट्ठी और एक पेन ड्राइव होता है। अब तुम सही रास्ते पर हो। इस पेन ड्राइव को अगले स्टेशन की वेटिंग रूम में कंप्यूटर पर चलाओ, वहाँ सच सामने आ जाएगा। अब ये खेल गंभीर होता जा रहा है और ज़्यादा दिलचस्प भी। इसके कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, जहां सभी बच्चे स्टेशन मास्टर से बात करके कंप्यूटर एक्सेस करते हैं और पेन ड्राइव लगाते हैं। एक वीडियो फाइल खुलती है। स्क्रीन पर वही नकाबपोश दिखता है। हर सफर का मकसद सिर्फ मंजिल नहीं होता, ये रास्ता तुम्हें खुद के करीब लाएगा। अब एक आखिरी चुनौती है। तुम्हारे सीट पर एक बैग है, उसे खोलना, लेकिन याद रखना हर कदम पर भरोसे की परीक्षा होगी। वो सभी बच्चे दोबारा से ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर जाते हैं। रुको, हम सब एक साथ इसे खोलेंगे। बच्चे बैग खोलते हैं। उसमें कैमरा, डायरी, एक लिफाफा और एक टी शर्ट के साथ एक और चिट्ठी रखी होती है। बधाई हो, तुम सबने दिखाया कि भरोसा, साहस और समझदारी से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। इस खेल के पीछे सिर्फ एक मकसद ही था, तुम्हें एक टीम की तरह काम करना सिखाना। ये सुनकर सभी बच्चे चौंकते हैं। उसी बोगी में एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें एक वीडियो होती है। इस बार वो वीडियो बिना नकाब के होता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिश्रा जी, वो टीटी ही होते हैं। बच्चों, ये ट्रिप सिर्फ पढ़ाई या मस्ती के लिए नहीं थी, ये एक अभ्यास था। तुम्हारे टीम वर्क, समस्याओं को हल करने की क्षमता और अपने डर पर काबू पाने की परीक्षा। और तुम सब ने शानदार प्रदर्शन किया। ये जानकर बच्चे हैरान और खुश होते हैं और वो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। तो ये पूरा खेल योजना थी, एक तरह की ट्रेनिंग, और हम सब पास हो गए। मेरी डायरी भी मिल गई और ये कहानी भी पूरी हो गई।
अब ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। इसके बाद वो सभी दोस्त अपनी ट्रेन की ट्रिप का मजा लेते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तुमने देखा, हम सबने मिलकर कितना कुछ कर दिखाया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। और ये सफर अब सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये हमारी कहानी बन गया है। ये सोच भी नहीं सकती थी कि टीटी मिश्रा जी इतना कुछ प्लान कर सकते हैं। और मिस जोशी को भी सब पता था, या वो भी हैरान थी? मुझे लगता है कि वो भी इस खेल का हिस्सा थी, लेकिन चुपचाप। कुछ देर बाद वहाँ मिश्रा जी और उनकी टीचर मिस जोशी आती हैं। बच्चों, तुम सब ने ये साबित कर दिया कि जब मन एक हो तो कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। ये यात्रा मेरे लिए भी खास थी। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में छुपी होती है, और तुम सब ने वो अनुभव जिया। वैसे हम सच बताएं तो एक पल के लिए हम भी डर गए थे, लेकिन हम साथ थे, इसी वजह से हम इस मिशन में कामयाब भी हो पाए। हाँ टीटी अंकल, और मैम मानव ने बिल्कुल सही कहा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक ट्रेन में बिठा देती है, बिना बताए कि मंजिल कहाँ है, पर रास्ते में जो दोस्त बनते हैं वही असली मंजिल होते हैं, वही असली मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बहू, थोड़ा और दर्द सहन कर ले, बच्चा बाहर आने ही वाला है। बड़ी बहू, जल्दी से मुझे गर्म पानी दे दे। और तुम सभी ऐसे भूत बन के क्या खड़ी हो? आओ जरा मेरी मदद करो। गायत्री के इस तरह कहने पर वहां खड़ी बाकी औरतें गायत्री की मदद करने लगती हैं, जिसके कुछ समय बाद कनक को एक बेटा होता है। देख बहू, तुझे बेटा हुआ है। हाँ, मेरा पोता, मत रो। इस तरह गायत्री अपने पोते को लेकर खिलाने लगती है। वहीं उस समय कनक की कुछ सहेलियां भी मौजूद होती हैं और वो कनक से कहती हैं, अरे कनक, तेरी शादी को तो अभी 9 महीने 10 दिन हुए हैं और तुझे बच्चा भी हो गया। इसका मतलब है कि सुहागरात उसी दिन ही। ये बात सुनकर कनक की सास गायत्री उनसे कहती है, अरे तुम क्या कह रही हो? ये क्या सही समय है ऐसे बात करने के लिए? अरे चाची, हम तो कनक की सहेलियां हैं। आप जाइए यहाँ से अपने पोते को लेकर, तब तक हम कनक से बातें करते हैं। हाँ हाँ, मैं ही जाती हूँ। चल मेरे पोते। ले 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 ले। अरे कनक, बताना कैसे और कब? हाँ देवरानी जी, बताइए ना। आपका मायका तो बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ तक आने में पूरे 3 दिन का समय लग जाता है। फिर ये सब कैसे हुआ? अरे रुक जाओ, आप सब बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। आखिर बात क्या थी? बड़ी ही मजेदार बात है। बात उस दिन की है जब मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के मंडप में बैठी हुई थी। वहाँ मैंने पहली बार अविनाश जी को देखा और उन्होंने मुझे देखते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसे ही हमारी शादी हो जाती है और मेरे विदाई का समय आ जाता है। मेरी नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। आज अब अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने ससुराल जा रही है। अविनाश बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जी पिताजी। बेटी, अपना ध्यान रखना। यहाँ से तुझे अपने ससुराल जाने में पूरे 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से शहर बहुत ही दूर है। इसलिए मैंने 3 दिनों का खाना पीना सब सामान बांध दिया है। अरे समधन जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी समधन जी, क्योंकि रास्ते में पता नहीं कुछ खाने को मिले या ना मिले। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें अब चलना चाहिए। अगर समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। ये कहकर भूपेंद्र का पूरा परिवार बैलगाड़ी पर बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद भूपेंद्र बैलगाड़ी वाले से कहता है, अरे भाई थोड़ा जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो। अरे हाँ भाई साहब, चला तो रहा हूँ, अब कितनी जल्दी चलूँ? ये बैल है, घोड़ा गाड़ी नहीं है जो दौड़ दौड़ कर चलेगा। इसके बाद धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद वो सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो अपने समय से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेन आई नहीं थी। अविनाश जी, ट्रेन कब तक आएगी? अरे आ जाएगी बाबा, आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार तो कर लो। वैसे हमें जाने में कितना समय लगेगा?
पूरा दिन का समय लगेगा हमें घर जाने में। मतलब हम सभी 3 दिनों तक ट्रेन में ही रहेंगे। अरे अविनाश जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? 3 दिन तक ट्रेन में ही रहेंगे? खाएंगे पिएंगे कैसे? और हमारी सुहागरात? अरे कनक, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब कुछ होगा, बस तुम धीरज तो रखो। इसके बाद सभी खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ ही समय में ट्रेन आती है और सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। पूरा परिवार ट्रेन में आकर बैठ जाता है। कनक, उसका पति और उसके सास ससुर एक जगह पर बैठे थे, तो उनके जेठ और जेठानी दूसरी बोगी में सीट पर बैठे थे। कनक के लिए सब कुछ बहुत ही मजेदार था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वो पहली बार ट्रेन में इतनी लंबी यात्रा कर रही थी। अरे कनक बेटा, आराम करना है तो थोड़ा आराम कर लो। काफी दूर तक का रास्ता है, काफी समय लगेगा। 3 दिनों तक हम इसी ट्रेन में इसी जगह पर बैठे रहेंगे। हाँ, बहू तो थक गई होगी। शादी करके तू सीधा यहाँ आ गई। तुम्हारी भी किस्मत देखो। नहीं माँ जी, बाबूजी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। मैं इतनी दूर कभी भी ट्रेन से नहीं गई हूँ। आज पहली बार जा रही हूँ। मुझे तो इस ट्रेन में बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे हाँ माँ पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और सभी लोग ऐसे ही बैठकर जा रहे होते हैं। अरे मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। पीछे की सीट खाली है तो जाकर वहीं पर लेट जाता हूँ। जिसके बाद भूपेंद्र आराम करने के लिए पीछे वाली सीट पर चला जाता है। अरे माँ, तुम भी जाओगे तो चली जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। काफी थकावट सी हो रही है। मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आवाज लगा देना। जी माँ जी। ये कहकर गायत्री देवी भी वहां से चली जाती है। अब आमने सामने कनक और अविनाश बैठे हुए होते हैं। उनकी शादी जो हुई थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। अरे कनक, आज हमारी सुहाग रात है, तो क्या कहती हो? अरे चीची, भला मैं क्या कहूँगी? अभी हम ट्रेन में हैं, सबके सामने क्या? अरे इतनी शर्माने की क्या बात है भाई? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी आज सुहाग रात है और इसमें शर्माना कैसा? और देखो अगल बगल में भी कोई नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, तो क्या कहती हो फिर? अविनाश जी, सही नहीं लगता। ऐसी ट्रेन में अजीब सा लग रहा है। अरे बहुत ही मजेदार किस्सा बनेगा। अरे तुम जरा सोचो तो, जब हमारे बच्चे होंगे और हम उन्हें इस बारे में बताएंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? चीची, मुझे तो अभी सोचकर ही शर्म आ रही है। अरे शर्माना छोड़ो भी। इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है। कनक और अविनाश दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं कि तभी वहां पर टीटी साहब पहुंच जाते हैं। टिकट। अरे यार, ये गलत वक्त पर टीटी कहाँ से आ गया डिस्टर्ब करने? अरे साहब, अभी तो हमारा वक्त है टिकट चेक करने का, है इसलिए आए हैं। वैसे आप लोगों को देखकर लग रहा है कि अभी नई शादी हुई है। अरे हाँ टीटी साहब, हमारी तो अभी शादी हुई है। आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन आप बीच में कबाब में हड्डी बन गए। आगे आप बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो हर कोई कबाब में हड्डी बनेगा। आप लोगों की सुहाग रात ऐसे पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरी बात आप मानो तो मैं आपको एक जगह बता सकता हूँ। सच तो बताइए ना भाई। अरे चलिए मैं दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा खर्चा पानी दे दीजिएगा मेरे जेब में। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, पहले जगह दिखाइए। इसके बाद अविनाश टीटी के साथ साथ आगे की ओर जाने लगता है। ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से चल रही थी। अरे आइए इधर आइए। अरे ये रही आपकी वो जगह। अरे टीटी साहब, ये तो टॉयलेट है, यहाँ कैसे? अरे साहब, ट्रेन में और कहाँ जगह मिलेगी, ऐसी टॉयलेट है। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, बाहर से ताला लगा दूंगा। आप अपना काम आराम से करना, मैं कुछ देर बाद इसे खोल दूंगा जब भी आप कहें। हाँ ये भी ठीक है, वैसे भी जगह ना मिलने से अच्छा तो कुछ भी जगह मिल जाए। वैसे भी साफ़ सुथरी जगह है। टीटी जी, अगर एक कंबल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। चलिए अब आप जाइए और भाभी जी को यहाँ ले आइए, जब तक मैं कंबल भिजवा देता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए टीटी साहब, आप भी खुश रहिए। हाँ धन्यवाद। पैसे पकड़कर टीटी वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद अविनाश कनक को लेकर वहाँ पर आ जाता है। देखो कनक, कितनी शानदार जगह है। जी,
मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। आपने कैसे उस टीटी से इस तरीके से बात कर ली? पता नहीं मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगी। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। अरे वो सब बातें छोड़ो और चलो अपना काम शुरू करते हैं। चलिए हटिए, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो सफर 3 दिनों का है। अरे सफर तो 3 दिनों का है, लेकिन टीटी ने समय ज्यादा नहीं दिया है? यहाँ अगर कोई और आ गया ना वॉशरूम में तो हो जाएगी हमारी छुट्टी। नूडल सुहागरात खराब मत करो, चलो भाई। ऐसे ही वक्त बीतता है और इधर कनक और अविनाश दोनों ही बिस्तर पर होते हैं। तभी टीटी आ जाता है। अरे भाई आपका काम हुआ क्या? यहाँ वॉशरूम जाने के लिए बहुत से आदमी खड़े हैं, जल्दी कीजिए। अरे हाँ टीटी साहब, रुकिए ज़रा, थोड़ा सा और समय लगेगा। थोड़ा जल्दी कीजिए वरना यही हो जाएगी, हमें ही साफ करना पड़ेगा फिर। क्या जी, चलिए बाहर चलते हैं। हाँ चलो, और क्या काम है इस जगह का। और ऐसे ही कनक और अविनाश दोनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और शहर पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर वो उतर कर आगे बढ़ते हैं। तो बहू, कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया माँ जी। जिसके बाद पूरा परिवार वहां से अपने घर आ जाता है। अरे वाह देवरानी जी, आपकी ये बातें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। ट्रेन में सुहागरात। सभी बातें कर रहे थे तभी गायत्री अपने पोते को लेकर वहां आ जाती है। अरे कनक बहू, बच्चा रो रहा है, इसे थोड़ा दूध पिला दे। और हाँ बहू, मैंने खबर भिजवा दिया है, अविनाश भी आता ही होगा। बाकी तुम सब भी बाद में आना गपशप करने के लिए। जी चाची जी। इस तरह कनक की सहेलियां वहां से चली जाती हैं।